बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बोलो गिरिराज भगवान की जय। अन्नकूट कब है, गोवर्धन पूजा 2024 में कब है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको गोवर्धन पूजा की विधि और 2024 में कब है यह सारा कुछ जानकारी प्राप्त होगा। अन्नकूट किस प्रकार से मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा किस प्रकार से मनाया जाता है, आप लोग बहुत ध्यान से बारीकी से ध्यान दें और सारी विधि को जानकारी लें। जब दीपावली का अगला दिन होता है उस दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। सबसे पहले गाय के गोबर को एकत्रित किया जाता है। गाय के गोबर को लाकर के जो गोवर्धन भगवान है उनका पूरा आकार बनाना चाहिए। बहुत विधि से लोग इसको बनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से गोवर्धन का सारा शरीर का आकार बनाते हैं, बहुत अच्छे से इसको सजाया भी जाता है। फिर ये बनाने के बाद प्रातः काल इनको बना लिया जाता है। फिर कुछ लोग दिन में पूजा करते हैं, कुछ लोग सायंकाल में पूजन करते हैं गोवर्धन का। गोवर्धन कौन है ये भी मैं बता देता हूँ। जो मथुरा में गिरिराज पहाड़ है, गिरिराज पहाड़ जो था गोबर का पहाड़ था, इसलिए उसको गोवर्धन बोलते हैं, गोबर का धन। गोवर्धन तो वही गिरिराज भगवान को गोवर्धन बोला जाता है। तो गिरिराज भगवान जो है उनका पूरा शरीर का आकार, पूरा छवि बनता है गोबर से। वो गोबर का पहाड़ था इसीलिए गोबर से बनता है। फिर उनको बनाने के बाद माताएं और जो हमारी बहनें हैं वो उसका बहुत विधि विधान से पूजन करती हैं। पूजन में रोली, मौली कलावा को बोला जाता है, लौंग, इलायची, सुपारी, अक्षत, फूल माला, दूध, पंचामृत भी बनाया जाता है इसमें, और अलग से दूध भी रखा जाता है। फल, मिष्ठान, धूप बत्ती, एक दिया, दीपक तैयार करके लाते हैं वहाँ ज्योत जलाने के लिए। फिर सबसे पहले वहाँ जल का सिंचन करना चाहिए। जो गोवर्धन भगवान का पूरा आकार बनता है गोबर से मूर्ति की तरह, जल से सींचना चाहिए। फिर फूल अक्षत लेकर के हाथ जोड़ करके अपने मन में सबसे पहले संकल्प कर लेना चाहिए, आज हम गोवर्धन पूजन करने जा रहे हैं। जो भी माताएं बहनें हैं अपना नाम गोत्र उच्चारण करें, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस पूरा उच्चारण करना चाहिए। उस महीने का नाम, जैसे कार्तिक महीने में आता है, द्वितीया के दिन आता है तो दोज बोल सकते हैं। दिन जो भी रहता है वो दिन का उच्चारण करना चाहिए। इस बार 2024 में तो गोवर्धन पूजा शनिवार के दिन है तो बोलेंगे शनिवासरे, कार्तिक मास। और जैसे अंग्रेजी सन चलता है ऐसे हमारा जो है हिंदी सन भी चलता है, जो बोलते हैं विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत जैसे 2081 चल रहा है, शक संवत 1986 चल रहा है, तो इसको भी बोला जाता है। जो अपने संवत का नाम है उसका नाम का भी उच्चारण किया जाता है, जैसे भी कालयुक्त नाम है। इसी प्रकार से जो ऋतु रहता है, ऋतु का नाम लिया जाता है, कौन सी राशि में चंद्रमा है। तो आप लोग तो इतना अगर नहीं बोल सकते तो नाम, गोत्र और कार्तिक महीना, द्वितीया तिथि ये सब बोल करके दिन बोल दीजिए और फिर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, हे गोवर्धन भगवान आप हमारे घर में सदैव अपना पूरा आशीर्वाद बनाएं, हमारे घर में सभी लोगों के कार्य क्षेत्र में उत्तर वृद्धि प्राप्त हो, सभी प्रकार से भगवत आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी बाधाएं, राज बाधा, ग्रह बाधा से हमें मुक्त करें।
ऐसे कामना करके और भी अपनी जो मनोकामना है उसमें बोल करके फिर पूजन प्रारंभ कर दे। अक्षत और पुष्प लेकर के सर्वप्रथम गोवर्धन भगवान, गिरिराज भगवान का आवाहन करना चाहिए। आवाहन करने के बाद फूल चढ़ा दें, जल से थोड़ा सा स्नान करा देना चाहिए। पूजन सामग्री में एक चीज़ मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा, खील और बतासे भी उसमें रखना है। जो पूजन की सामग्री आपका है, खील बतासे का भी बहुत उसमें गोवर्धन पूजन में महत्वता है। फिर आप अपना पूजन प्रारंभ रखेंगे। दूध चढ़ाना है, दूध चढ़ाने के बाद वस्त्र चढ़ा देंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद आप उनको टीका लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फिर माला चढ़ा दें। माला चढ़ाने के बाद कुछ भोग लगा दें फल मिष्ठान का। फिर जोत दीप दिखा के प्रार्थना कर लें, कुछ पैसे चढ़ा दें। फिर उनके नाभि में थोड़ा खील चढ़ा दिया जाता है और थोड़ा सा दूध। फिर परिक्रमा किया जाता है, नाभि को थोड़ा सा गड्ढा जैसे बना दिया जाता है, उसमें दूध थोड़ा सा रुके, इधर उधर न बहे। फिर परिक्रमा लगाते हुए 7 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, इस प्रकार से परिक्रमा लगाना चाहिए। अब आप निर्धारित कर लो आपको 5 परिक्रमा लगाना है या 7 लगाना है या 11 लगाना है। विषम संख्या में आपका परिक्रमा होना चाहिए। परिक्रमा करते समय भगवान गिरिराज जी के नाभि में थोड़ा खील और दूध चढ़ाना चाहिए। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके परिक्रमा करें। भगवान गिरिराज जी का भजन भी गा सकते हैं, कीर्तन भी करते हुए भगवान गोवर्धन का परिक्रमा करना चाहिए। फिर जब आपका परिक्रमा हो जाए तो उनको प्रणाम करना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। उसके बाद आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद भोग लगाएं। भोग में मैं बताना चाहूँगा, जो मेन भोग होता है ये अन्नकूट का भोग लगता है। सारी चीज़ें को एक में मिक्स कर दिया जाता है, फिर बनाया जाता है। अन्नकूट इस प्रकार से तैयार होता है। सभी सब्जियों को एक में मिक्स करके अन्नकूट तैयार किया जाता है। उस दिन चावल भी बनता है, पूड़ी हलवा भी बनता है। उसको गिरिराज जी को भोग लगा करके और अपने मंदिर में भी सभी भगवान को भोग लगाएं। भोग के साथ जल रखें। उसके बाद भोग लगाने के बाद भगवान का क्षमा प्रार्थना कर लें। फिर भगवान से मत्था टेक लेना चाहिए। 2024 में 2 नवंबर दिन शनिवार को अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। तो आप लोग 2 नवंबर को ही गोवर्धन पूजा अन्नकूट बनाएं। तो एक बार पुनः भगवान गिरिराज का कमेंट में आप लोग लें, जय गोवर्धन भगवान, जय गिरिराज भगवान। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय।